अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बड़ा ही मज़े का वीकेंड आज जी स्टार्ट हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत जी मौसम हुआ हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ज़रा हमें था काम तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी वहाँ और मैं बाहर मौसम एंजॉय कर रही थी। इतना सनी वेदर, अच्छा इतना, अब जैसे जैसे समर आती जा रही है, जैसे जैसे खुला मौसम होता जा रहा है तो बड़ा ही खूबसूरत सब कुछ लगने लग गया है। हरियाली हरियाली हर जगह, दूर दूर तक इतनी खूबसूरत सारे नज़ारे नज़र आते हैं। तो जी मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी सनी वेदर को और साथ साथ जी मैं अपने हस्बैंड के साथ गपशप कर रही थी। इसी तरह जी हम वीकेंड का हमारा जी हो गया था आगाज़। तो जी बड़ा अच्छा आजकल मौसम जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। रोज़े आने वाले हैं जैसे कि सबको पता है और बड़ा ही खूबसूरत मौसम आ रहा है जी। ये बड़ा आइडियल मौसम है रमज़ान का तो जी बड़े अच्छे मौसम में इस दफ़ा रमज़ान आएंगे, अल्लाह मियाँ हम सब के नसीबों में करें ये खूबसूरत रोज़े और हमें रखने भी हमारे नसीब में करे और हमारी सारी दुआएं कबूल करें अल्लाह इस बाबरकत महीने में। तो जी बड़ा इंतज़ार है इस महीने का। तो जी बस फिर मैं घर आ गई थी और जी आई हूँ तो बस फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। तो जब मैं लेटी हूँ तो बड़ी ही कोई लेज़ी हो गई मैं। तो जी बस फिर मैं उठी और मैंने कहा चलें जी नाश्ता नुश्ता करवा के सबको गई थी और आके फिर मैंने कहा पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को चार्ज करूँ, कॉफ़ी बनाऊँ। फिर मैं अपने लिए ये कॉफ़ी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा अपने आप को वेकअप करूँ मैं, क्योंकि आती मैं थोड़ी देर लेट गई तो मेरी आँख लग गई। तो अब मैं उठी हूँ तो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर रही हूँ और फिर इसके बाद फिर मैं सोच रही थी साथ साथ कि आज बनाऊँ क्या मैं खाने में। तो बस जी ये तो बस एक रौला है ना। और जी सैटरडे को वैसे ना पकाने की तरफ से मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ लेज़ी भी, क्योंकि सारे वर्किंग डेज़ में ना मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मैंने बनाना क्या है। जो वीकेंड्स आते हैं उसमें मैं हो जाती हूँ थोड़ी कंफ्यूज, कि थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और थोड़ी लेज़ीपन भी आ जाता है पकाने के लिहाज से। तो जी बस फिर मैं अभी सोच रही थी साथ साथ और जी अपनी कॉफ़ी रेडी कर रही थी कि आज बनाना क्या है, जो एक हमेशा का एक बड़ा ही टफ़ काम होता है सोचना कि बनाना क्या, और कोई मशवरा नहीं देता। सबसे मज़े की बात ये है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूं पकाना क्या है, वो कहेंगे जो तुम्हारा दिल करता है बना लो। बच्चों से पूछूं मम्मा कुछ मज़े का बना लें, हैं मशवरा नहीं देना मज़े का बना लें। और फिर जब मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ बना लूँ फिर वैसे तो खैर कम ही कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इनके मेन्यू के इनकी पसंद के हिसाब से ना हो तो वो कहेंगे क्या बनाया है मम्मा आपने। तो मशवरा भी नहीं कोई देता ना इस मामले में। अच्छा फिर मैंने क्या सोचा, कॉफ़ी बनाते बनाते कि कीमा तो मैं लेकर आई थी, अभी हस्बैंड के साथ निकली थी तो कीमा लेकर आई थी। मैं थोड़ा सा गोश्त मीट ख़त्म हो गया था लेकर आई थी। तो मैंने फिर कीमा जब देखा मैंने कहा चलो जी कीमे की मैक्रोनी बनाती हूँ। साथ मैंने मैक्रोनी उबाल ली थी, साथ मैंने शिमला मिर्च भी काट ली और कीमा जैसे जी ये देखें जी मैंने कीमा, प्याज, नमक मिर्च और मैंने टमाटर एक पूरा साबुत डाला था और सारे जो मसाले थे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लहसुन और प्याज और टमाटर डाल के मैंने पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था। और अब जी ये हो गया है तकरीबन डन, गल गया हुआ है। अब इसको मैं अंदर ऑयल डालूँगी और इसको मैं भूनूँगी। ये देखें जी हो गया है माशाल्लाह कीमा सही कुक हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी और फिर इसको मैं भूनूँगी। और जी फिर बड़ी ही मैंने सोचा बड़े अरसे के बाद बना रही हूँ कीमे वाली मैक्रोनी। वैसे तो बनती रहती है, पास्ता स्पेगेटी बनती रहती है, लेकिन कीमे वाली मैक्रोनी आज बड़े दिनों बाद मैंने बनाई। तो जी बस फिर मैंने ऑयल डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और भून के फिर मैंने शिमला मिर्च भी काट के रखी हुई थी वो भी डालूंगी। और अच्छा साथ साथ मैंने लेकर आई हुई थी मैं शकरकंदी भी मैंने एयर फ्राई में वो भी साथ रख दी थी। मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं ही खाते हैं, बच्चे तो नहीं खाते ये। तो वो मैं बड़ी मज़े की वैसे एयर फ्राई में मैंने पहली दफ़ा बनाई, बहुत अच्छी बनती है एयर फ्राई में। तो जी बस जी शकरकंदी मैंने देखी है थोड़ी सी मुझे कसर लगी है, मैंने फिर दोबारा से इसको रख दिया है। मैंने कहा थोड़ी सी और कुक हो जाए, ज़्यादा मज़े की होगी। वैसे बहुत मज़े की बनी थी शकरकंदी।
तो जी बस, और साथ साथ ये देखें जी मैंने आलू भी लिए हैं बेक, थोड़े से ये भी एयर फ्राई करूँगी मैं। आलू मैंने ऐसे ही पील के साथ ही ले लिए थे, बड़े बड़े काट, एक एक आलू के दो दो पीस कर दिए थे, और अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर ये सब डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह शेक कर दिया ताकि सारे आलूओं पे मसाला सा इनका लग जाए। इसे हाँ मैं हिला लूँगी अच्छी तरह। तो जी अब इसको मैं करूँगी एयर फ्राई करूँगी मैं आलूओं को। बहुत ये भी बड़े मज़े के बनते हैं अगर आप पास्ता या मैक्रोनी के साथ खाएं, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल वगैरह नहीं होता। एयर फ्राई का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप को यानी कि इतना फ्राई चीज़ें नहीं होती ना इसमें। अच्छा, मैंने उसके अंदर फिर मैंने लाल शिमला मिर्च काटी हुई थी वो भी मैंने डाल दी, और अब ये जी मैं पेस्ट डालूँगी, टमाटो पेस्ट जो मैं पास्ता पेस्ट था मेरे पास पड़ा, ये मैं डालूँगी अब इसके अंदर। ये देखें जी अभी इसके अंदर जाएगा, इससे बहुत अच्छा जी जायका आ जाता है इसका। अच्छा, वीकेंड पे मेरा हमेशा मूड होता है कुछ डिफरेंट बनाओ। रोटी सालन से दिल उचाट हुआ होता है, और ये होता है कि आज कुछ ज़रा डिफरेंट बने। तो बस फिर मेरे दिमाग में यही आया कि मैं ये बनाती हूँ कीमे वाली मैक्रोनी और साथ बेक पोटैटोज़। एयर फ्राई में बड़े ही अच्छे बन जाते हैं ये बेक पोटैटोज़। अच्छा जी, मैंने टमाटो पेस्ट भी डाल दी थी, मैंने वो जो पास्ता सॉस है वो डाली थी, और अब जी मैं इसके अंदर ये मैंने मैक्रोनी जो उबाल के पहले ही रखती थी साइड पे, अब वो जी मैं डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। बड़ी मज़े की बनी थी बड़े दिनों बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े दिनों बाद मैंने आज कीमे वाली मैक्रोनी बनाई थी। तो बच्चों के तो वैसे ही भाई फेवरेट डिश थी ये, बच्चों को पसंद है, और कीमे के साथ मैंने बड़े अरसे से नहीं बनाई तो बच्चों ने बड़े ही शौक़ से ये खाई थी मैक्रोनी। चलें जी, हो गई है मैक्रोनी हमारी माशाल्लाह से डन। और जी बस जी हमारे तकरीबन आलू भी बेक्ड हो गए थे, और ये देखें जी ये प्लेट बनाई मैंने अपनी, बच्चों को दे दी थी मैंने, सबको दे दिया था मैंने खाना, और ये जी मेरी प्लेट थी। तो ये मैंने अपने लिए पोटैटो आलू निकाले थे और साथ मैक्रोनी थी। बड़ा ही मज़ा आया खा के, आज डिफरेंट था, लाइट सा था, मज़े का था। एयर फ्राई में ऐसे आप आलू बनाएं बिल्कुल लाइट सा बनते हैं, हैवी नहीं बनते। तो बहुत मज़े की ये बन गई थी मेरी जी कीमे वाली मैक्रोनी, और बेक पोटैटोज़ बन गए थे। अब जी इसके बाद सब कुछ हो गया था माशाल्लाह डन। शक्करकंदी जी हमने खा खू ली थी, थोड़ी सी बच गई थी, ये मैंने निकाली हुई थी। अब मैंने किचन जब साफ़ किया, सब कुछ खाना वगैरह मैंने कंटेनर्स में डाल दिया था, और जी माशाल्लाह से सारा किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और बस जी खाना शाना खा, यही होता है, पकाने में टाइम लग जाता है और खाने में पता भी नहीं चलता। बस फिर उसके बाद जी जब खाना शाना बना लो उसके बाद फिर किचन आपका माशाल्लाह काफ़ी हो जाता है गंदा, उसके बाद उसको भी साफ़ करो। यही रूटीन होती है, सुबह उठते हैं तब किचन साफ़ करें, रात को सोने से पहले, तब बस यही होता है काम औरतों का, और होता गया। तो जी बस जी हो गया था माशाल्लाह से किचन भी सारा नीट एंड क्लीन। और जी मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे फ़िल्म बड़ी मज़े की। तो जी बस फिर मैं आ गई थी उठ के किचन में, मैंने कहा मैं फटाफट किचन सारा नीट एंड क्लीन कर दूँ। अच्छा, ये मैं क्लींजर यूज़ चूल्हे के लिए और सिंक के लिए भी मैं ये यूज़ करती हूँ, बड़ा ही अच्छा है। इससे सारा यानी कि ग्रासा वगैरह बड़ा अच्छा उतर जाता है, साफ़ हो जाता है। चलें जी, हो गया है माशाल्लाह से किचन भी डन, मुझे सुकून मिल गया। अब मैं जी खाना वगैरह जो मैंने सारा कंटेनर्स में रखा है, अब इसको सबको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर। और जी बस जी किचन हो गया, किचन का शटर गिर गया। बच्चे भी खाना शाना खा के माशाल्लाह अपने अपने कमरों में चले गए थे। तो बस फिर हो गया था सारा किचन भी मैंने सारा कुछ बंद कर दिया था, सब चीज़ें मैंने साफ़ कर दी थी, और जी बस हो गया था सारा आज का दिन पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगे तो आप इसे जी प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।